परम सन्मानयोग दीन दुनिया दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाएमान राजा नराज भानन भान देवान देव उपमा महान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी बख्शिशां भरी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतगुरु जी दे चरनां दे नाल साजी अते निवाजी होई। गुरु पातशाह दा सुंदर स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ सतगुरां दी रब्बी रहमत दे महान पात्र हो। पावन दिन वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरदियां होया हर साल दी तरह सतगुरु धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं बड़ी ही भावना शरधा दे नाल मनाउंदे हो। मौसम दी खराबी कारण अज ये दीवान सतगुरां दी हजूरी भाव दीवान हाल विच ही सजिया है। बड़ी भावना दे नाल संगत सतगुरु दे दीदार करदियां गुरु का प्यार गुरु की बख्शिश नूं अपने हिरदियां दी झोली अंदर पवाउण दा यतन कर रही है। आओ गुरु सवारे खालसा जी सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दियां रहमतां बख्शिशां नूं इतिहास और बाणी दे राही समझण दा यतन करिए। सारी संगत प्यार विच भिज के आसीस दी दात बख्शिश करो। हाजरी लवाओ प्यार विच भेजे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसरे तो पहला सतगुरु धन धन गुरु रामदास महाराज जी दे दर करदे कीर्तनीए भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी जमालपुरी रब्बी बाणी दे मनोहर कीर्तन दे नाल आप जी नूं निहाल करके गए हैं। बड़ी भावना दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दा उचारिया होया पावन शब्द गायन कर रहे सन। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कही ना जाने अवगुण मेरे। सतगुरु गुरु नानक साहिब दा ये पावन बचन राग गौड़ी चेती दे सिरलेख हेठां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 157 उत्ते विराजमान है। आप इसे ही पावन बचनां दी टेक रखदे हां। अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अपनियां अखियां साहवें अपनी सुरत दे विच उन्हां दे स्वरूप नूं लिया के ये अरदास करिए ऐ मालक सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दुनिया दी ऐसी कोई कलम दुनिया दी ऐसी कोई जबान दुनिया दा ऐसा कोई विद्वान इस संसार ते नहीं है जेड़ा तेरे गुणां दा वख्यान कर ले। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। पर महाराज जदों तुहाडे सामने असीं अपने जीवन विच झाती मारदे हां ते दातिया साडे वर्गा औगणियारा कोई नहीं।
इसे शब्द का आखिरी बंद आ, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जियरा अगन बराबर तपै भीतर वगै, काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। तेरे गुणां दियां रहमतां इन्नियां वड्डियां आ कि दुनिया दी कोई जुबान तेरे गुणां दा की वख्यान करेगी। जदों असीं विद्वान सज्जणा नूं पढ़दे हां, एक विद्वान सिर्फ 2 बोल लिख के सतगुरु दी रहमत लोकां दी झोली पाउण दा यतन करदा है। वो लिखदा है, ये देश देश ना हुंदा, ये देश देश ना हुंदा जेकर पिता दशमेश ना हुंदा। हिंदुस्तान दी सरजमीन दी संस्कृति दुनिया विच बदल जाती जे बाजां वाले प्रीतम इस दुनिया ते ना आउंदे। कवि संतोख सिंह कहंदे आ, शायद जाति एकता अनेकता बिलाए जाति, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप पर पक जाते धर्म धसक जाते, वर्ण गर्क जाते सहत विधान की। देवा देवी देहरे संतोख सिंह दूर होते, मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम गुरु, मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। जेकर मालक गुरु बाजां वाले सतगुरु एक एक पल एक एक घड़ी एक एक साह इस संसार दे लेखे ना लाउंदे, इस दुनिया का कोई नक्शा होर हुंदा। साहब जी दियां कुछ इतिहास दियां भावना वालियां सिक्ख्यावां नूं सांझियां करदियां बस अज यही गुरु चरनां च वार वार अरदास करियो, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दा बचपन जिहड़ा है, जिंदगी दे तकरीबन 6 साल सतगुरु दे पटने दी धरती ते महाराज ने गुजारे। पटने दी धरती ते 6 साल तो बाद सतगुरु आनंदपुर साहिब आए। 9 साल दी उम्र दे विच बाजां वाले प्रीतम सतगुरु ने धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं बापू नूं दिल्ली लई दिल्ली वल शहादते जाम पीण लई भेजिया। मालक सतगुरु 9 साल 2 महीने ते 14 दिनां दी उम्र विच सतगुरु गुरता गद्दी ते बिराजमान होए। बाजां वाले प्रीतम ऐसे दाते आ, जिस दिन सच्चे पातशाह दा प्रकाश पटने दी धरती ते होया, अजकल हरियाणे दे विच एक छोटा जिहा कस्बा वसिया होया है, जिस कस्बे दा नाम है कुड़ाम। कुड़ाम दी धरती ते एक मुसलमान फकीर है जिस दा नाम है सैयद शाह भीख, जां असीं सैयद भीखन शाह करके उन्होंने चेते करते हैं। मैं नाल नाल ये बेनती करदा जावां, जिहड़ी सतगुरु दे घर दी बख्शिश आ, अकाल पुरख दी रहमत आ, कृपा आ, प्यार वालिओ याद रखियो, ये बख्शिश किसी भी धर्म मजहब दी गुलाम नहीं है। बख्शिश किसी दी भी झोली पै सकती है। गल सिर्फ हिरदे दी भावना दी है, कल्ले बाहर दे स्वरूप दी नहीं। सैयद शाह भीख जदों ने फजर दी नमाज अदा की, पश्चिम नूं सिजदा करदा करदा सैयद शाह भीख पूर्व दी धरती नूं सिजदा करन लग पिया। उहदे चेलियां आखिया, साईं जी आ कैसी करामात है,
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ कोई मुर्शिद कर जाए, गुरु कर जाए तो बड़ा औखा है। रोज पश्चिम की धरती नूं सिजदा करन वाले अज पूरब नूं क्यों सिजदा करदे हो? सैयद भीखन शाह एक गल पुछदे है अपने चेलियां नूं भी ये दसो, पूरब नूं सिजदा मुसलमान क्यों करदा? मुसलमान जिहड़ा है वो खुदा दे नूर नूं हर नमाज तो बाद पश्चिम की धरती नूं सिजदा करदा है। सैयद भीखन शाह एक गल आंदे आ, दुनिया दे लोको पश्चिम विच सिर्फ खुदा दा नूर आ, पर जिस पूरब नूं अज मैं सिजदा करदा आ उत्थे इकल्ला खुदा दा नूर नहीं बल्कि उत्थे खुद खुदा गुरु तेग बहादुर साहब दे घर विच अज आण प्रगट होया आ। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, नन्नी उम्र ते मखान जेड़े वक्त दे पीर आ फकीर आ वो कलगीधर महाराज जी दे चरनां नूं सिजदा करदे आ। दूजी बेनती मैं सिर्फ महाराज दे जीवन दे विचों कुछ कुछ घटनावां इसे बचन नाल जुड़दियां कहणियां आ, किते अज उहदे चरनां च साडी ये अरदास, बाजां वाले दे चरनां च साडी ये भावना जिहड़ी ये कबूल हो जाए। 14 कु साल दी उम्र सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब गद्दी ते विराजमान आ। अंबाले दे नेड़े वसिया होया नगर सढौरा, सढौरे दी धरती ते रहिंदा है सैयद भीखन शाह दी भूआ दा पुत्र सैयद बदरुद्दीन, जिन्हां नूं असीं पीर बुद्धू शाह कह के भी कौम चेते करदी आ। सैयद शाह भीखन कोलों सुनिया कि जे दुनिया विच खुदा नूं वेखना है ना, रब नूं समझना है ते जा एक बारी गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार करके आ। सैयद पीर बुद्धू शाह 47 साल दी उम्र विच आनंदपुर साहिब दी धरती ते आया। दाढ़ी विच चिट्टे केस, सिर दे उत्ते चिट्टे केस, ओदी बुजुर्गी दी उदाहरण दे रहे आ। ओदे चेलियां ने मोढियां ते चुक के पालकी लियांदी, आनंदपुर साहिब पालकी नूं लाया ते सोहणे गलीचे विछा दिते। साडे पीर जी ने इन्हां गलीचियां तो लंघ के जाना, क्योंकि पीर जी ने अजे तक गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं रूबरू कदे नहीं सी वेखिया। जदों बाजां वाले प्रीतम दे नेड़े अपड़े ना, थोड़ी जी दूरी रह गई, जिवें असीं दरवाजे तो कहिए महाराज गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदार करने होवन। पीर जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं वेखिया, मन विच हैरानी आई, विचार आई मना कित्थे आ गए। ये ते 14-15 साल दा गभरू आ ते मैं बुजुर्गी दी उम्र नूं तुर रिहा हां। जे मैं इहदे सामने गया, हाथ जोड़े, मत्था टेकिया, मेरे चेले की कहणगे कि असीं जिहदे अगे मत्था टेकदा है वो किसी होर अगे मत्था टेकदा। मन विच बड़े सवाल जवाब उणदे बुणदे आ। बाजां वाले प्रीतम सतगुरु सिंघासन ते विराजमान सारी संगत नूं बिठाया। संगत बैठी, महाराज उच्ची बांह करके आंदे आ, पीर जी आया नूं। जरूरी नहीं भी साडे दर ते आउणा होवे ते मत्था टेकना जरूरी है, जरूरी नहीं है। मत्था कदे फिर टेक लियो, जिहड़ा अज सवाल लैके आए हो अज आपां वो सवाल जवाब कर लईए। जदों सतगुरु ने दिल दी बुझ लई ना, पीर जी कोलों रिहा ना गया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां ते जाके मस्तक रख दिता। अखियां दे विचों डिगदे होए वैराग दे हंझू बाजां वाले दे चरण धोते। महाराज बांह पकड़ के आंदे आ, पीर जी तुसी ते सच्ची वड्डे हो, तुसी ते मत्था नहीं सी टेकना, पर इन्ना वैराग एकदम किवें चल पिया। बस इक्को वारी हाथ जोड़ के मानो यही बोल कहे पीर जी ने
मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। सच्चे पातशाह मेरे दिमाग विच चलदियां गल्लां हार गईयां आ, पर जेड़े तेरे चरनां नाल जुड़िया होया इश्क आ, प्यार आ महाराज, वो जित गया आ। सतगुरु नूं सवाल कीते, कहन लगे महाराज मैं सवाल लेके आया हाँ, की खुदा है? महाराज कहते है सतगुरु जे है फिर उहदा मिलाप किद्दां होवे? बाजां वाले मालक कहंदे आ पीर जी उहदा मिलाप बड़ा ही सौखा आ। सतगुरु समझाओ। महाराज कहंदे जिवें दिन ते रात दा मिलाप आ। पीर जी आंदे आ महाराज ये जवाब कैसा? दिन ते रात कदी आपस विच नहीं मिले। दिन चढ़दा आ ते रात मुकदी आ, रात आउंदी आ ते दिन खत्म हो जांदा आ, मिलाप किवें? सतगुरु कहंदे आ पीर जी असल गल यही समझण वाली है, जदों रात दिन विच समाउणी शुरू करदा है, दिन दा अपने आप चढ़ा हो जांदा आ। मिलाप इसे ही चीज दा नाम आ। जिदण अंदरों अज्ञानता दा हनेरा, हौं दा हनेरा, विकारां दा हनेरा जिदण दूर होना शुरू हो जाए, खुदा नूं लभण जाण दी लोड़ नहीं, खुदा ते आवाज मार के आपे गल नाल ला लैंदा। ये महाराज दे नाल पहला मिलाप आ। दूजा मिलाप बाजां वाले प्रीतम नाल पीर जी दा सन 1686 विच पौंटा साहिब दी धरती भंगाणी दे युद्ध विच हुंदा है। पीर जी नूं पता लगा गुरु गोबिंद सिंह नाल पहाड़ी हिंदू राजे जंग कर रहे आ। वो अपने 4 पुत, 2 सके भरा, बजुर्ग बापू, 700 मुरीद लैके भंगाणी दे युद्ध विच आए। मैं सिर्फ इसे बचन नाल जुड़दी ओ गल कहांगा, इतिहास लमेरा है। सतगुरु गुरु कलगियां वाले महाराज ने यह जंग जितया। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का प्रकाश उदन होया जिदन जंग जिती महाराज ने। शाम पई, इहदे विच पीर जी दे 2 पुत कुर्बान होए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी भूआ दे 2 पुत शहीद होए। बेअंत सिखां शहीदियां दित्तियां। महाराज शहीदां नूं संभालिया, संस्कार किया, जख्मियां दी सेवा संभाल की। दूजा दिन आ गया जंग तो अगला। शाम पै गई। जदों सारी समाप्ति हो गई, पीर जी तुरे जा रहे आ जिधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दा तंबू लगा है। आवाज दे के तुरे जांदे आ पीर जी ने एक सेवादार नूं आखिया हजूर नूं मिलना है। वो सेवादार कहंदा भी हुण नहीं। रात आरंभ हो गई। बाजां वाले प्रीतम टिक गया। हुण ते उन्हां अपने सीस तो दस्तार भी उतार लई है। महाराज कुछ घड़ियां टिकण लई आराम करदे आ, लेटे होए आ। पीर बुद्धू शाह हथ जोड़ के कहंदे एक गल आखां, बाजां वाले सतगुरु नाल अज कोई प्यार दी गल करनी है। प्यार दीयां गल्लां बहुते लोकां दे सामने सांझियां नहीं हुंदियां। मैं चाहुंदा मैं महाराज नूं इकल्लियां मिलां। ये गुफ्तगू महाराज ने जदों तंबू च बैठिया सुनी, सतगुरु आवाज दे के कहंदे आ पीर जी लंघ आओ, कोई गल नहीं। पीर जी तंबू च आए। बाजां वाले प्रीतम दे एक हाथ विच कंघा पकड़िया, केसां विच कंघा कर रहे सन महाराज। खब्बे हाथ नाल महाराज अपने चेहरे तो केस हटाए। पीर जी नूं तक के आख्या पीर जी आओ, जी आया नूं, तुहाडा बड़ा ही धन्नवाद आ। पीर जी तुसीं मैनूं सजरी मदद दित्ती है और अपने पुत साडे चरनां च भेंट कर चले हो। पीर जी कहन लगे महाराज बस इको ही तरला लैण आया तुहाडे अगे। सतगुरु कहन लगे आखो।
कहन लगे महाराज तेरे चरना नाल रहिंदी दुनिया तक मेरी पुश्त दा मेरे बच्चों का तेरे चरना नाल प्यार निभ जाए। पर इको बेनती आ, जदों भी आपां मिलिए मेरे बच्चे मेरी अंश वंश तुहानू कदे मिले, महाराज कदी भी मेरे पुत्रां दा जिक्र ना आवे विच। मैं सिर्फ दाते नाल जुड़िया रवां, दात नाल नहीं। मैं एक तरला लेके जावांगा तुहाडे सारियां दे चरनां दा। सतगुरु दे घर आउंदे हो ना, गुरु नानक साहब एक बचन कहंदे आ, फेर के अगे रखीए जित दिसै दरबार, मोहों के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। महाराज कहंदे ऐसी केड़ी भेंट रखा मैनू तेरे दर दी सोझी पै जाए। खिमा करियो जिंदगी बीत चली आ, सच्ची ओदे चरनां विच भेंट नहीं रखनी आई। बंदा गुरुद्वारे साहिब आउंदा आ, पक्खियां ते लिखे हुए ना अज भी इस गल दी गवाही देंदे आ, असीं जेड़ी संसार दी भेटा इहनूं मुख रखिया होया। जेड़ी भी भेटा चढ़ा गए बंदा भेट करन वाले नूं घट चेता करदा आ, भेटा नूं असीं चेता करदे पए आ। मैं ते इत्थों तक सज्जण कहंदे सुने आ, रुमाला साहिब दा किसे सैट भी चढ़ाया ना, वो भी इक्को गल कहंदे आ, अज वाला सैट बड़ा सोहना है पर ओहदे नाल दा नहीं जिहड़ा असीं चढ़ाया। माफ कर दिओ प्यारिओ, जिद्दण गुरु दे चरनां नाल जुड़ना ना ते भेटां नूं विचों पासे करना पएगा। धन पीर बुद्धू शाह कहंदे आ बाजां वालिया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों भी मैं तुहाडे चरनां च आवां, कदी मेरे पुत्र ना विचकार आउण, उन्हां दी कुर्बानी ना कदे विच आए, बस मिलाप होए तेरे चरण होण ते मेरा सीस होवे, और कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु असीसां दे के जदों तोरिया, सतगुरु असीसां दे के जदों तोरिया ना, पीर बुद्धू शाह जी थोड़ा जिहा बाहर गए, महाराज फिर आवाज मार ली। सतगुरु कहंदे आ, पीर जी मैनू याद ही नहीं रहा तुहाडे प्रेम विच भिजिया होया, तुसीं कुछ ना कुछ साडे कोलों लैके ते जाओ, सानू पुੱਤ दे के चले हो। कहन लगे महाराज कुछ नहीं चाहिदा, बस जे बख्शण ते आए हो चरना ना जोड़ी रखे हो। सतगुरु कहंदे नहीं कुछ ते मंगो। पीर जी ने मंगया की, झोली करके हिरदे दी आख्या जे त्रुठे ही हो, आ जिहड़ा तुहाडे हत्थां विच कंगा पकड़िया ना केसां समेत, महाराज बस मेरी झोली ये पा दे। सतगुरु ने दुमाले थले बन्नण वाली छोटी केस की, अद्धी केस की और केसां समेत कंगा पीर जी दी झोली पा के महाराज कहंदे एक गल पुछां पीर जी, कंगा ही क्यों मंगया? कहन लगे महाराज छेवें जामे विच गुरु हरगोबिंद साहिब दे रूप विच तुसीं बचन कीते सी, पुत्र निशान, औरत ईमान, दौलत गुजरान। सच्चे पातशाह पुत्र सिर्फ निशानियां आ ते निशानियां मिट जांदियां आ, पर इस जामे विच तुसीं केसां नूं मोर कह के नवाजिया आ। ते कलगियां वालिया जदों किसे खाली पेपर ते भी कदी किसे दी मोर लग जाए ना, महाराज जो कागज कई गुणा दा हो जाता, कई मुल वाला हो जाता है। मुकदी गल पीर जी ओ कंगा केसां समेत ते ओ केस की अपने घर लैके गए, मुरीद पुत सब नाल गए। जदों घर अपने ना सडौरे, उन्हां दी पत्नी छत ते खड़ोती उडीकदी आ। उहदा नां इतिहास ने लिखिया नसीरा बेगम। पौड़ियां उतरी, मुसलमान धर्म विच आ, चरना दा बोसा लेना, चरना नूं चुमना। पत्नी सलीमा ने
नसीरा बेगम ने पीर जी दे चरनां नूं चुम्या, हथ जोड़ आखिया पीर जी आ गए। कहन लगे हाँ हुण मां आ, ध्यान देना। उन्हें नजर दड़ाई भी दो पुत ते पीर जी दे नाल आए आ, पर मैं 4 तोरे सी, 2 वापस नहीं आए। अंदर कदी कदी उन्हां दे हौल उठदा है, ख्याल आउंदा है जंग विच गए सी, किते रब ना करे किते मेरे पुत्तां नूं कुछ हो ते नहीं गया। काले बोला ना पुछया पीर जी आ गए, ठीक है, और 2 पुत नहीं आए नाल, वो किथे आ? पीर जी ने अपने हत्थां विच पकड़े हुए कपड़े दी गंढ खोली। नसीरा आ वेख बाजां वाले ने किदां दी दात दे के तोरिया आ। कहन लगे सतगुरु कोलों आए हो, कुछ ना कुछ दे के ही तोरिया होएगा, पर मैं तुहानूं वार-वार पुछदी आ, 2 ही आए ने नाल, दूजे दोवें किथे आ? पीर जी प्रेम दे हंझू अखां च लिया के कहंदे आ, नसीरा सच ते इह आ, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रेम दी मंडी ला के बैठे सी। मैं पुत उन्हां दे चरणां च भेट कर आया ते केसां समेत कंघा ले आया। नसीरा दियां अखां भरियां, हुबका मार होई, हाय मेरे पुत कुर्बान हो गए। पीर जी ने वो कंघा अपनी बेगम दे मस्तक नूं ला के अरदास कीती, धन गुरु गोबिंद सिंह प्रीतमा, तेरे गुणां दा दुनिया विच कोई वख्यान नहीं कर सकदा, बस अज इन्नी रहमत कर जिद्दां दा सिदक मैनू बापू होण ते दिता आ, अज इस मां नूं भी सिदक दे जिहड़ी पुत्रां दी कुर्बानी ते विरलाप करदी है। नसीरा बेगम कुछ घड़ियां बाद अथरुआं नूं पूंझिया, चौंकड़ा मार के बैठी, सुरत मालक दे चरनां नाल जुड़ी। कुछ घड़ियां बाद अखां खुलियां, पीर जी लागे बैठे हाथ जोड़ के आंदे आ, नसीरा कुछ दिसिया, कुछ महसूस किया कि अजे भी शिकवा ही है? नसीरा बेगम कहंदी है, पीर जी अजे भी शिकवा आ, पर हुण शिकवा पहले वाला नहींगा, हुण शिकवा बदल गया है। कहन लगे हुण काहदा शिकवा? आखिया जदों जुड़ियां बैठियां की वेखदियां कि जेड़े पुत शहीद होए वो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी गोद दे विच बैठे आ, एक सज्जे ते एक खब्बे। जेड़े शहीद होए वो सज्जे ते खब्बे बैठे आ। पीर जी पहला शिकवा ये सी पुत वार के क्यों आंदे आ, हुण शिकवा ये आ जेड़े 2 बचाए ये बचा के क्यों लांदे, ये भी वार आउणे सी। ऐसे मालक जिन्हां दुनिया अज भावना नाल गाउंदी आ, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। वो मुसलमान फकीर जिन्हां दी अज भी औलाद एले लॉस एंजलस अमेरिका च वसदी आ, उन्हां सज्जणां नूं मिलण दा सुभाग मिलिया जी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां बड़ियां निशानियां उन्हां कोल आ। जदों उन्होंने पूछया भी कोई बचन ऐसा सुनाओ जिदे नाल बाजां वाले दे चरनां नाल प्रेम दी गंढ होर पक्की हो जाए, ते उस सज्जण ने एक बोल सुनाया। कहन लगे जेड़ियां निशानियां साडे कोल मौजूद है, उन्हां निशानियां चों ओ कंघा अज भी साडे पास है। साडे घर विच जदों भी कोई औलाद बच्चा जन्म लैंदा आ, असी ये कंघा उस बच्चे दे मस्तक नूं ला के अरदास करदे आ, गुरु गोबिंद सिंह मालक जी तुहाडे चरनां दे नाल साडे पुरखियां दी जिहड़ी सांझ बनी सी, महाराज अरदास आ ये रहिंदी दुनिया तक निभ जाए, ते जेड़े साडे बच्चे दे मस्तक नूं एक बार कलगीधर महाराज दा बख्शिया होया कंघा छू जाए,
ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਆ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 47 ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1984 ਆਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੱਝੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਅੱਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਵਰਨ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤਖਾਣ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤ ਕਾਦੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਣਸ਼ੀਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੈਤਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਡੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੇ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ।
ਜੈਤਿਆ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਦਾ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਬਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਜੈਤਿਆ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਰੋਹ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਸਜਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਠੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਕੜੋ, ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਆਖੇ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਨ ਤਕੜੀ, नंगी करद कबू ने पकड़ी, चिड़ी उड़ी तो हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। सतगुरु गल ना ला के कहा इन गरीब सिंगन को मैं दूं पातशाही, ये याद करे हमरी गुरियाई, राज करन की रीत सिखाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। बाजां वाले बापू ने जदों लताड़े हुए लोगों नूं चुकिया भी कम से कम अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली कौम लिए सोचो। जे तुसी भी गुलाम रहे, आने वाली कौम नूं भी गुलाम कर दिता, आने वाली पुश्त तुहानूं कदे माफ नहीं करेगी। एक दात महाराज ने साडी झोली पाई। हजूर साडे पुरखियां नूं बावां फड़ हथ फड़ इक्को गल कहिंदे आ कि कदे बनदा इतिहास नहीं इस गल्लों असी राजियां दे किन्ने पूर जम्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे। अमर रहिंदियां जग ते ओह कौमां जिहड़ियां कौमां नूं मरन दा झल पै जाए, मुल पैंदा है सदा शहीदियां दा, भावें अज पै जाए ते भावें कल पै जाए। याद रवे प्यार वालिओ, शहीदां दे खून नाल सिंजी हुई कौम आ सिख कौम। इन्हां दरियावां नहरां दे विच पानी नहीं होना जिन्ना कौम ने अपने राज लई, अपने खालसाई निशान लई, अपनी आज़ादी लई खून डोलिया है ना, इन्हां ते नहरां दरियावां च पानी भी नहीं। पर अज उन्हां दी कुर्बानी नूं भुलाइए ना, बाजां वाले सतगुरु दा दिता होया राह अपने जीवन विच अपनाइए ते सिख होण दी परिभाषा उस राह ते चलीए। मैं एक होर इतिहास दे विचों बोल कह के समाप्ति करदे हां। लाहौर दी धरती तो एक काफला संगत रूप विच आनंदपुर साहिब नूं आ रहा। लाहौर दी धरती ते बैठा होया एक वैद जिहड़ा लोकां दा इलाज करदा आ, पर अंदर उहदे टिका नहीं, अंदर उहदे खोज आ भी धर्म जिस गल नूं कहिंदे आ उस राह ते चला। लंघदे होए काफले नूं पुछया कित्थे चले हो? कहण लगे मालक सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब को। विचारा होईयां। वैद दा नां इतिहास ने लिखिया सुजान राय। वैद सुजान राय लाहौर दी धरती तो चलिया, चलदियां चलदियां आनंदपुर साहब आया। बाजां वाले सतगुरु दे दीदार कीते, सतगुरु नूं सुनिया, माणिया।
कुछ दिन संगत करन तो बाद कई कई दिन सुजान राय दे भांडदियां भांडे मांजदियां लंघ जाते हैं। एक दिन भांडे मांजदे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मिले। महाराज वैद सुजान राय वाल वेख के कहंदे आ किवें चलदी सेवा। कहन लगे महाराज तुहाडी किरपा आ, बस एक रहमत कर दिओ, तुहाडे कोलों कुछ मंगण आया आ, सिक्खी दी दात मेरी झोली पा दिओ। सतगुरु अग्गेों जवाब दे के कहंदे आ सुजान राय इदां सिक्खी नहीं मिलदी। उन्हें भांडियां दी सेवा छड्डी, जोड़ियां दी सेवा करनी शुरू कर दी। जोड़ियां दी सेवा करदियां करदियां फिर बाजां वाले नूं मिलदा है। महाराज कहंदे सुजान राय किवें हो? बस सतगुरु सिक्खी झोली पा दिओ। महाराज कहंदे आ इदां सिक्खी नहीं मिलती। बड़ा हैरान होया, मुड़ झाड़ू चुकिया, बड़े दिन झाड़ू की सेवा की, फिर आंदा सिक्खी झोली पा दिओ। सतगुरु कहंदे इदां सिक्खी नहीं मिलती। चरण फड़ लै, तुसी संगत विच कहंदे हो सेवा ते सिमरन, बंदगी ते सेवा सिक्खी दा थंम आ, पर महाराज की मेरी सेवा प्रवान नहीं? सतगुरु कहंदे पहला ये दस काम की करदा है, किरत की है तेरी? ध्यान दे के सुनियो इस बोल नूं। किरत की है तेरी? कहन लगा महाराज मैं पेशे तो वैद हाँ, डॉक्टर हाँ। सतगुरु कहंदे एडा वड्डा गुण रब ने दिता होवे ते कल्ले जोड़े झाड़दियां जिंदगी लगा देन लगा। सतगुरु मैं समझिया नहीं। कहन लगे सिक्खी दी गल बाद विच, पहला साडा बचन मन, इथों तुर ऐस दिशा नूं तुरिया जा, जिथे जाके शाम पै जाए ना तैनूं लागे एक पिंड दिसेगा, उस पिंड दे लोग बड़े रोगां नाल पीड़ित आ, जा जाके लोकां दा इलाज कर, बाकी गल तेरे नाल उत्थे आके करांगे। वैद सुजान राय साहब दा बचन मन के तुरिया, पिंड पहुंचिया, लोकां नाल विचारा होईयां, जड़ी बूटियां दा मार सी, जड़ियां बूटियां लभ देसी दवाइयां बना के लोकां दा इलाज करना शुरू कर दिता। कुछ दिन जदों बतीत हो गए, लोकां च प्रभाव बन गया, महीने बीते, साल बीत गया, आसे पासे दे लोकां च जदों किते कोई दर्द आ, पीड़ आ, कोई बीमारी आ, वैद सुजान राय नूं लोक सददे आ। सुजान राय गुरु गुरु जपदा सब दा इलाज करदा है। एक दिन ऐसा आया, दूसरे पिंडों इलाज करके तुरिया आ रहा, कुछ नाल बंदे आ, की वेखदा आ भी जेड़ी झुग्गी दे विच बह के मैं जिंदगी बसर करदा आ, उस झुग्गी दे आले दुआले बड़े लोग खड़ोते हुए। मन विच आया मना कोई वड्डा बंदा वड्डे रोग ना पीड़ित होएगा, जिन्हों इन्ने लोग लैके आए आ, चल गुरु गोबिंद सिंह दा नाम लैके आ, जिहदा भी इलाज कर दीए। लोकां दी भीड़ चीरदा। सुजान राय जदों अगे पहुंचिया, हैरानी दी हद ना रही कि मैं ते रोगी समझदा आ, ये ते रोगां दा भी मटाउण वाला वैद जिहड़ा आ, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु आप आए हुए। महाराज दे चरनां ते मत्था टेकिया। सतगुरु तुसी? पातशाह कहंदे आ किवें चलदी सेवा? कहन लगा महाराज तुहाडी बड़ी किरपा आ। सतगुरु कहंदे कदी आनंदपुर साहब साडे कोलों सिक्खी मंगण आया सी, अज तैनूं इत्थे सिक्खी दी दात देण आए आ। बस ये याद रखी, सिक्खी देण नूं उत्थे भी दे सकदे सां, पर इत्थे पता क्यों देना है? महाराज हुक्म करो। सतगुरु कहंदे आ विधाते ने जेड़ा तैनूं गुण दिता है ना, तू इहदे राही किरत भी कर,
ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਝੋਲੀ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। मैं तुहाडे सब संगत दे चरनां ते सीस रख के ये अर्ज करदा आ, गल ये नहीं भी गुरुद्वारा साहब लंगर कौन पका रहा है, जोड़े झाड़ने आ, सेवा सारी जरूरी है, पर जे कोई तुहाडे विच टीचर बैठा ना जी, महीने दी असीं तनख्वाह लैने आ, ट्यूशन टीचर पढ़ाउंदा आ, तनख्वाह लैंदा, पैसे लैंदा आ, पर सिख हो के जे किसी लोड़वंद बच्चे नूं पैसिਆਂ तो बिना पढ़ा दिओ, सच जानियो ये सच्ची सेवा होएगी गुरु गोबिंद सिंह साहब दी। जे कोई डॉक्टर बैठा तुहाडे विच पैसे लैके इलाज सारे करदे आ, जरूर करो, साडी किरत आ, पर कदी ना कदी महीने च एक दिन 2 दिन बाजा वाले दा नाम लैके पैसे तो बिना किसी गरीब दा भला करके वेखो, बाजा वाला तुहाडे घरे आ जाएगा। जे तुहाडे विच कोई किसी भी पेशे ना किरत ना जुड़िया होया, मैं सिर्फ ये बेनती करदा प्यार वालिओ, उस दित्ती हुई कला नूं वरतो। रब किसी गुरुद्वारे मंदिर मसीत मस्जिद दा गुलाम नहीं है, परमात्मा सब दे घर ते सब दे हिरदियां च वसदा, सिर्फ गल ओनू समझण दी आ। ओ राह ते तुरीए जेड़ा राह सतगुरु ने दिता आ, ते सारे आखिए मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, तेरे गुणां दा वखियान नहीं, ते असीं औगणा ना भरे होए हां, बस तेरी एक नदर एक रहमत साडे ते हो जाए, ते जन्मां जन्मां दे रोग, जन्मां जन्मां दी मैल बाजां वाले सतगुरु सब दी मिटा दिंदे आ। पातशाह मेहरबान होवे, आप बड़ी भावना दे नाल बाजां वाले प्रीतम सतगुरु नूं हर साल भावना नाल शिद्दत नाल चेते करदे हो। सहब रहमत करे, दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन दी दात, बाणी बाणे नाल प्यार, सेवा सिमरन दी दात साडे सबना दी झोली पै जाए। विचारा करदियां बहुत बहुत भुल्लां होईयां, बख्श देणियां। शुकराना धन्नवाद सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समूह मैंबरां दा, अति सत्कारयोग वड्डे वीर भाई साहब भाई अवतार सिंह जी खालसा, वीर जगमीत सिंह होरां दा, जो आप रब वर्गियां संगतां दे चरण परसण दा सुभाग बख्शदे है। बेअंत भुल्लां खिमा करियो, आसीस बख्शियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।